आप सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए, ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, जो लोग वृंदावन जाते हैं ना, तो फिर वो वापस लौट के नहीं आते हैं। जैसे वो जाते हैं वैसे वापस लौट के नहीं आते हैं। उनका मन, उनका दिल वहीं रह जाता है। और फिर उनके मन में यही होता है कि घर तो आ गए, मुझे फिर ठाकुर जी से मिलना है, ठाकुर जी से बातें करनी, ठाकुर जी को देखना है, बाकी बिहारी जाना है मुझे, क्योंकि उनका मन वहीं रह जाता है। और अगर आपको ये लगता है ना, अगर ये ऐसा महसूस हो रहा है, तो समझ जाइए ठाकुर जी स्वयं आपके साथ वृंदावन से आपके घर पे आए हैं। और आप कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो ये सोच के करिए कि ठाकुर जी आपके साथ हर पल हर वक्त रह रहे हैं। ये जो लड्डू गोपाल की सेवा करते, ठाकुर जी की सेवा करते, भोग लगाते हैं, उन्हें वस्त्र कराते हैं, उनके सुलाते हैं, दूध पिलाते हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं होते हैं। उन पे ठाकुर जी का कृपा होता है, तभी वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं। और वृंदावन वही लोग जा पाते हैं जिन पे ठाकुर जी की कृपा होती है, जिनको ठाकुर जी बुलाते हैं। लाखों लोग जाते हैं वृंदावन, देश विदेश से लाखों लोग जाते हैं वृंदावन। कुंज की गलियाँ हमेशा भरी रहती हैं, लेकिन जैसा हम जाते हैं ना, वैसा लौट के नहीं आते हैं। हम तो बचपन से सुने आ रहे हैं कि लड्डू गोपाल कन्हैया माखन चोर हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ठाकुर जी दिल चुराते हैं। हमारा दिल, हमारा मन वहीं रह जाता है। तो दोस्तों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग है, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और अगर प्रसंग आप लोग को पसंद आता है तो प्यारा सा लाइक करके, कमेंट करके राधे राधे जरूर लिखिएगा। लखनऊ की राधिका रंजन। राधिका रंजन जी के परिवार में पति पत्नी, उनका एक बेटा रहता है। राधिका रंजन जी बताती हूँ, ठाकुर जी की सेवा करती, अनन्य भक्त हैं, पति पति ठाकुर जी की सेवा करते, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, खूब विश्वास रखते हैं ठाकुर जी पे। राधिका रंजन जी बताती हैं कि एक बार ऐसा होता है, उनको पता भी नहीं होता कि आज शरद पूर्णिमा है, और वो लोग निकल लेते हैं वृंदावन। एक दिन पहले जाते हैं वृंदावन घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं था कि अगले दिन जिस दिन हम दर्शन करेंगे बांके बिहारी जी का, उस दिन शरद पूर्णिमा, उनको नहीं पता होता है। कोई साधन नहीं मिल रहा था, बारिश खूब हो रही थी और मन बहुत परेशान था। कैसे ठाकुर जी के दर्शन करेंगे? किसी तरह से दर्शन हो पाता है, भीड़ में जाते लोग, किसी तरह मुश्किल से दर्शन हो पाता है ठाकुर जी के। वहाँ से लोग आ जाते हैं घर पे। जब घर पे आते हैं, लेकिन मन में थोड़ा सा अशांति रहती है कि ठाकुर जी के दर्शन अच्छे से नहीं हो पाए, तो मन बड़ा परेशान रहता है। फिर लोग प्लान बनाते हैं 2 महीने बाद कि मुझे 15 मई को जाना है, 15 मई 2024 को हम लोग को फिर चलेंगे वृंदावन। तो एक दिन राधिका रंजन बताती है कि जाने से पहले, हफ्ते भर पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। जाने से 3 दिन पहले मैं ठाकुर जी से अपने घर में जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, उनके सामने जाके बैठती हैं और बोलती हैं, लड्डू गोपाल जी से बातें करती, देखो फिर आ रही हूँ बांके बिहारी आपसे मिलने के लिए। पिछली बार तो आई थी, लेकिन दर्शन अच्छे से नहीं हो पाए थे, मन थोड़ा सा अशांति रही थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बारिश की वजह से, साधन ना मिलने की वजह से मन बहुत परेशान रह गया था, बच्चा छोटा था। तो इस बार आ रही हूँ, 2 दिन का समय लेके आ रही हूँ, समय बहुत कम है, 2 दिन का टाइम लेके आ रही हूँ। तो सब कुछ आप ही को कराना है। लड्डू गोपाल जी से सब बातें कर रही हूँ कि दर्शन तुम ही कराओगे, तुम ही मुझे वृंदावन घुमाओगे। अब देखते हैं कहाँ कहाँ तुम घुमाते हो, सब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अब इस बार जो है, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो वृंदावन तो आ रही हूँ, ये आपकी कृपा है, लेकिन मुझे दर्शन तुम ही कराओगे, घुमाओगे तुम ही, रास्ता तुम ही दिखाओगे, हर जगह तुम ही मुझे लेके जाओगे। और अच्छे से दर्शन करा देना, अच्छे से मिल लेना मेरे से। लड्डू गोपाल से बातें करती हैं, फिर लोग निकल लेते हैं वृंदावन के लिए, पति पत्नी और उनका बेटा। वृंदावन पहुंचते हैं तो जहाँ वो लोग आश्रम लेते हैं, जहाँ लोग ठहरते हैं, वहाँ से जस्ट कुछ दूरी पे यमुना जी के दर्शन होते हैं। राधिका रंजन बताती, जैसे ही वृंदावन जाते हैं, हम लोग आश्रम में ठहरते हैं, सामने थोड़ी दूर पे यमुना जी के दर्शन हो जाते हैं। मन बहुत प्रसन्न हो जाता है कि आते ही यमुना जी के दर्शन हो गए। उसके बाद सुबह में लोग निकल लेते हैं 6:30 बजे सुबह में ही बांके बिहारी जी के मंदिर। जब लोग मंदिर पे जाते हैं, पट बंद रहता है, भीड़ रहती है, बाहर लोग बैठे हुए हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं, ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारियाँ कर रहे हैं। राधिका रंजन जी भी वहाँ बैठ जाती, पति पत्नी उनका बेटा, पट अभी बंद रहते हैं। तब तो राधिका रंजन जी के मन में आता है, वो ठाकुर जी से मन ही मन बात करती हैं, बोलती हैं, अगर ठाकुर जी बांके बिहारी, अगर आप मेरे से प्रेम करते हैं,
अगर मेरी भक्ति को स्वीकार करते हैं तो आज आप पीले वस्त्र में धारण किए रहेंगे, आज पीले वस्त्र धारण करेंगे आप, अगर आज मेरी भक्ति में सच्चाई होगी तो। और मन ही मन बातें कर लेती हैं वो, उसके बाद पट खुलते हैं, भीड़ एकदम से अंदर जाती है। और वाकई में जब बांके बिहारी जी के मंदिर जाएंगे ना तो वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है, लेकिन उनका एक ऐसा चमत्कार होता है ठाकुर जी का, ऐसी उनकी छवि होती है कि हमें भीड़ दिखाई नहीं देती है। हम उस भीड़ में सिर्फ ठाकुर जी को निहारते रहते हैं। भीड़ कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, लोग, भीड़ हमें दिखाई नहीं देती, हमें सिर्फ ठाकुर जी नज़र आते हैं। हम तो सोच के बहुत कुछ जाते हैं कि हम आज बातें करेंगे, लड्डू गोपाल से बातें करें, ठाकुर जी से बातें करेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन चीज़ें एकदम से शून्य हो जाता है मन, हम एकदम शून्य पे आ जाते हैं, मन में कुछ भी नहीं चल रहा होता है, बस मन में वार्तालाप चलती है और सिर्फ निहारते रहते हैं ठाकुर जी को। यही हाल हुआ राधिका रंजन जी के साथ में। उस भीड़ के साथ में अंदर जाती हैं, बच्चे के साथ, पति के साथ अंदर जाती हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो ठाकुर जी को निहारती रहती हैं। सोच के तो बहुत कुछ गई थी, मुझे ठाकुर जी से ये कहना है, ये कहना है, ये बातें करनी है, शिकायत करनी है, ये कहना है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद, उनके सामने खड़े होने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, दिमाग में कुछ भी नहीं रह जाता है, दुनिया की चीज़ें कुछ भी याद नहीं रहती हैं। वो भी राधिका रंजन भी ठाकुर जी को निहारती रहती, बांके बिहारी जी को निहारती रहती हैं, उनको खूब देखती हैं, एकदम से खो जाती हैं, उनकी आंखों में अश्रु रहते हैं, देखती रहती हैं, दर्शन हो जाते हैं। वो ये भी भूल जाती हैं कि ठाकुर जी से क्या बोली थी, क्या बात की थी। कई भक्ति को स्वीकार करते हैं तो पीले वस्त्र में रहेंगे, लेकिन उनको बिल्कुल याद नहीं रहता, उनके वस्त्रों को नहीं देख पाती, बस उनकी नज़रों में खो जाती हैं, उनकी आंखों को देखती रहती हैं, उनकी निगाहों में खो जाती हैं। ये हाल हुआ राधिका रंजन के साथ में। जब वो मंदिर से बाहर आती हैं, अचानक उनको याद आता है कि मैं तो ठाकुर जी से कही थी कि अगर आप मेरे से प्रेम करते हैं, मेरी भक्ति स्वीकार करते हैं तो पीले वस्त्र पहने रहेंगे, लेकिन मैं तो वो देख ही नहीं पाई, मेरी तो नज़र ही नहीं गई उनके वस्त्रों पे, मैं तो सिर्फ उनको निहारती रह गई थी, उनकी आंखों में खो गई थी। लेकिन अब तो बाहर आ गई हैं, अपने पति अपने बच्चों से कहती हैं कि थोड़ा सा देर रुको आप लोग, मैं भी आती हूँ। जैसे गेट पे जाती हैं, पुलिस वाले भैया रहते हैं, उनसे बोलती हैं मुझे अंदर जाने दीजिए, तो बोलते हैं कि अब आप दर्शन कर चुकी हैं, आपको अंदर नहीं जाना है, बाकी लोग दर्शन करने दीजिए, अब तो आपको अंदर नहीं जाना है। उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं, रोने लगती हैं, तो बहुत मिन्नतें करती पुलिस वाले भैया से, मुझे एक बार दिखा दीजिए, मुझे बस ठाकुर जी के वस्त्रों को देखना है, मैं देख करके फिर वापस आ जाऊंगी, मुझे बस एक बार जाने दीजिए अंदर। तो पुलिस वाले भैया बोलते हैं अच्छा ठीक है रुकिए आप यहीं पे, मैं फ़ोटो लेकर के आता हूँ। वो अंदर जाते हैं, बांके बिहारी जी के फ़ोटो खींच के ले आते हैं, वो वहाँ इंतज़ार करती रहती हैं। पुलिस वाले भैया जब बाहर आते हैं फ़ोटो लेकर के और राधिका रंजन जी को फ़ोटो दिखाते हैं, राधिका रंजन जी सन्न हो जाती हैं, एकदम स्तब्ध हो जाती हैं, वो उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। ठाकुर जी पीले वस्त्र में ही थे आज ठाकुर जी बांके बिहारी जी का जो पोशाक था पीला कलर ही था। तो एकदम रोने लगती हैं, खुश हो जाती हैं कि मैं तो बात की थी और ठाकुर जी सच में पीले वस्त्रों में हैं, मेरी भक्ति स्वीकार करते, मेरे से प्रेम करते हैं, और खूब खुश हो जाती, खूब मगन रहती हैं। फिर वहाँ से निकलती हैं, राधा वल्लभ जाती हैं, राधा रमण जाती हैं, मन में वही भाव है कि ठाकुर जी मेरे से प्रेम करते हैं, मेरी भक्ति स्वीकार करते हैं, खूब खुश रहती हैं। यमुना जी के दर्शन करती हैं, नौका विहार करती हैं, निधिवन जाती हैं, खूब अच्छे दर्शन कर रही हैं, घूम रही हैं। फिर उसके बाद जाती हैं मथुरा जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि पे जाती हैं, द्वारिकाधीश जाती हैं। जब वहाँ जाती हैं दर्शन करने के बाद जब बाहर निकलती हैं तो एक 18-20 साल का लड़का, खूब सुंदर सा, सांवली सूरत वाला, खूब मनमोहक छवि थी उसकी, उसके हाथों में पानी की बोतल थी, लेकिन वो आकर के बोलता है इनसे मुझे पानी दे दो। वो लड़का उनसे बोलता है, राधिका रंजन से बोलता है मुझे पानी दे दो। उनके पति देखते बोलते हैं हाथों में पानी तो है इसके, मैं क्यों पानी दूँ। आगे बढ़ जाते हैं। जब राधिका रंजन जी पीछे मुड़ के देखती हैं तो वो लड़का मुस्कुरा रहा होता है, मुस्कुराता रहता है उनको देख करके। राधिका रंजन के मन में आता है, पति से बोलती है पानी तो मैं मंदिर पे ही भरी हूँ ना बॉटल में, तो दे देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। वो पीछे मुड़ के जाती हैं, उस लड़के को पानी की बोतल देती हैं और दे के निकल लेती हैं। लड़का पानी पीता है, फिर पीछे पड़ के देखती हैं, लड़का मुस्कुराता रहता है। उनको देख वो पीछे पड़ के देखती रहती हैं, लड़का मुस्कुरा रहा होता है। एक वो मनमोहक छवि थी, जो मुस्कुराहट थी,
जो मुस्कान थी उस लड़के की, वो कभी भूल नहीं पाती हैं। मानो ऐसा हो रहा था कि वो पूरा घुमाया है और आकर के यहाँ थक करके पानी मांगा मेरे से, उनको ऐसा प्रतीत हुआ। उसके बाद से वो आती हैं घर पे और आप बताती हैं कि जो अनुभव मुझे इस बार वृंदावन जाने के बाद हुआ, जो मुझे अनुभव हर जगह प्रतीत हुआ, ठाकुर जी मेरे साथ हर वक्त हर पल पल थे, और जो मैं कह के गई थी कि आप ही मुझे हर जगह दर्शन कराएंगे, वही मेरे साथ हुआ साक्षात। और जो मथुरा में जो चीज़ें हुआ, जो लड़का मुझे जो लड़का मेरे से मिला था, मुझे ये पता था वो कोई साधारण लड़का नहीं था, वो साक्षात ठाकुर जी थे, मेरे लड्डू गोपाल थे वो, जो मुझे इस बार हर जगह दर्शन कराएं, घुमाएं और फिर मेरे से ही आकर के पानी पिए। तो ऐसे बांके बिहारी जी, ऐसे ठाकुर जी, अगर आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो ये मत सोचिए कि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो कोई मूर्ति हैं। वो साक्षात जागृत ठाकुर जी हैं, वो जो आपके घर में विराजमान है और आपके हर वक्त हर पल आपके साथ साथ रहते हैं। बस आपको अनुभव की ज़रूरत है, आपके विश्वास की ज़रूरत है। अगर आपका विश्वास प्रगाढ़ है, आपको कभी ना कभी अनुभव जरूर होगा। और अगर आप बांके बिहारी वृंदावन जाते हैं ना, तो ठाकुर जी आपको दर्शन जरूर देते हैं, किसी न किसी रूप में दर्शन आपको देंगे। बस आपका विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। आप विश्वास रखिए, ठाकुर जी आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा। तब तक सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।